हेलो हिंदी मीडियम वालों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था सजातीय श्रेणी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन नेम यानी कि सामान्य नाम। तो चलो बिना किसी टाइम के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम, सामान्य नाम क्या होते हैं, यानी जब हम नेमिंग पढ़ने वाले हैं तब नेमिंग में हमें एल्की, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी हमें उन्हें समझना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ का कौन सा कॉमन नेम है, क्या सामान्य नाम उनके बन रहे हैं। एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन के क्या सामान्य नाम होते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के क्या सामान्य नाम होते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कॉमन नेम यानी कि सामान्य नाम जो है, सामान्य नाम जो है उसमें दो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक होता है अपने पास में हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अपने पास में हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या है, ये तो मैं फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। इस लेक्चर में हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कॉमन नेम हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहां देखो, सबसे पहले एल्केन के कॉमन नेम हम डिस्कस करते हैं। तो एल्केन का कॉमन नेम क्या होता है? एल्केन का कॉमन नेम होता है अल्क प्लस एन। ठीक है, अल्क प्लस एन। यहां पर हमारे पास CH4 है, यानी कि एक कार्बन है। जब हम नेमिंग पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें उसमें डिस्कस करूंगा कि एक कार्बन के लिए हम मेथ यूज करते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। तो ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉमन नेम में सिर्फ एक दो ही एग्जांपल हैं, ज्यादा एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले नहीं है, थोड़े से एग्जांपल हैं। तो एक कार्बन के लिए हम मेथ यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम मेथ यूज करते हैं। तो इसका एल्केन में कॉमन नेम क्या होगा, ये तो मैंने मेथ लिख दिया है। अब मुझे इसके पीछे ऐड करना है एन। ठीक है, तो मैं इसके पीछे ऐड करता हूं एन, तो ये बन जाता है हमारा मेथेन। ठीक है, यहां पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एथ, क्योंकि हमारा एथेन। और यहां पर 1, 2 और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, तो ये हो जाता है हमारा प्रोपेन। ठीक है, एक कार्बन के लिए में, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट। इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। कॉमन नेम में ज्यादा एग्जांपल नहीं है, थोड़े से एग्जांपल है। कॉमन नेम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में भी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे, वहां से चेन सेलेक्ट करना, नामकरण करना, ये सब चीजें हम वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लिख लो। यहां देखो, एन प्रीफिक्स हम यूज करते हैं। एन प्रीफिक्स जो है, ये प्रीफिक्स हम यूज करते हैं अशाखित हाइड्रोकार्बन के लिए, यानी जिस कार्बन की सीरीज में कोई ब्रांच नहीं बनती हो। मान लो यहां पर ये एक कार्बन है, इसमें तो कोई ब्रांच नहीं बन सकती है। ये 2 कार्बन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं बन सकती है। ये 3 कार्बन है, तो इसमें कोई ब्रांच नहीं बन सकती। अगर आप ये बोलोगे कि सर हम यहाँ पर इस तरीके से कार्बन लगा दें, तो भी ये एक ही बात है। ठीक है, ये कोई ब्रांच नहीं हुई। ठीक है, ब्रांच के लिए मिनिमम 4 कार्बन तो जरूरी है। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से हमें 4 कार्बन ब्रांचिंग के लिए लगते हैं। ठीक है, तो अशाखित हाइड्रोकार्बन के लिए हम यूज करेंगे एन। ठीक है, आइसो प्रीफिक्स किस चीज के लिए यूज करते हैं? आइसो ये इस तरीके से याद रखना, जब CH से
दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हों, जब CH से दो मिथाइल जुड़े हुए हों तब हम आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये डिब्बा याद रख लेना। ठीक है, नियो प्रीफिक्स, नियो प्रीफिक्स के लिए यहाँ आगे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पर मिथाइल ही हो। ठीक है, नियो प्रीफिक्स के लिए कितने कार्बन जरूरी है? नियो प्रीफिक्स के लिए कम से कम 5 कार्बन जरूरी है। ठीक है, तो तुम नियो के लिए पान याद रख सकते हो, पान से 5 कार्बन याद रखना, और एन न से नियो याद रखना। ठीक है, ठीक है, आइसो के लिए ये डब्बा याद रखना और नियो के लिए ये डब्बा याद रखना। ठीक है, नियो के लिए ये वाला जो कार्बन है ये कम से कम 4 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, 4 डिग्री का होगा तभी उसमें 5 कार्बन होंगे, 4 कार्बन से जुड़े होंगे एक वो खुद। ठीक है, लिख लो। इसको देखो, यहां पर हमारे पास में C4H10, चार कार्बन हमारे पास में है, तो हम इसे ब्रांच में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इसे देखते हैं। यहां पर हमने 4 कार्बन लिखे हैं, तो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे N ब्यूटेन। ठीक है, इसको हम लिखेंगे N ब्यूटेन। यहां पर पांच कार्बन है, तो इसको लिख देते हैं N पेंटेन। ठीक है, लिखो। अब बताओ तुम्हें यहां पर वो डब्बा दिख रहा है कि जो हमने अभी बनाया था? यहां पर देखो, ये डब्बा याद है? ये किसके लिए हमने यूज किया था? आइसो के लिए। ठीक है, ये किसके लिए हमने यूज किया था? आइसो के लिए। और यहां पर ये डिब्बा याद है? ये किसके लिए हमने यूज किया था? आइसो के लिए। ठीक है, तो इनके नाम क्या हो जाएंगे इसके हिसाब से? इस हिसाब से इनके नाम हो जाएंगे, ये हो गया हमारा आइसोब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन,
और ये हो गया हमारा आइसोपेंटेन। ठीक है, तो अगर हमें शाखित कार्बन बनाने हैं, शाखित कार्बन बनाने हैं, तो हमें उसके लिए कम से कम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 4 कार्बन होंगे तब हम उससे शाखा बना पाएंगे। और अगर यहां पर ये ब्रांचेड हो गया तो उसके बाद में तुम ये याद रख लो कि अगर CH से 2 CH3 ग्रुप यानी कि 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, इस तरीके का तुम्हें कोई डब्बा बनता दिख जाए तो वो होगा हमारा आइसो। इस तरीके का अगर कोई डब्बा बनता दिख जाए तो वो होगा हमारा आइसो। और अगर इस तरीके का कोई डब्बा दिख जाए तो वो होगा हमारा नियो। लेकिन नियो के लिए कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है? नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो नियो के लिए 5 कार्बन याद रखना। ठीक है, लिख लीजिए। आइसो पढ़ लिया है, एन प्रीफिक्स पढ़ लिया है, नियो। तो देखो नियो के लिए अगर 5 कार्बन की हमें जरूरत है तो यहां पर नियो के लिए हमारे पास 5 कार्बन है। इस तरीके से हमें 5 कार्बन यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी नेमिंग अगर हम करेंगे तो यहां पर हमें 5 कार्बन दिख रहे हैं। ठीक है, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? नियो। ठीक है, पांच कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? नियो पेंटेन। 5 कार्बन के लिए नियो नहीं लिखेंगे, इस कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि टोटल हमें ये एक डब्बा दिख गया है जो हमने लास्ट पहले बनाया था ये वाला। तो इस वजह से हम लिखेंगे नियो। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा नियो पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में एल्काइलिन। ठीक है, तो अल्क प्लस आइलिन मिलकर हमारे बन जाते हैं एल्काइलिन। ठीक है, एल्काइलिन। यहां देखो, यहां पर हमारे पास में 2 कार्बन है तो मैं एथ लिख देता हूं और यहां से आइलिन, तो ये बन जाता है हमारा एथाइलिन। ठीक है, यहां पर हमारे पास में 1 2 और 3 कार्बन है तो ये मैंने लिख दिया प्रो और ये आइलिन। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा प्रोपाइलिन। अब बताओ इसमें तुम्हें वो डब्बा दिख रहा है क्या? ये वाला डब्बा दिख रहा है? तो ये जो डब्बा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आइसो को। तो मैं यहां पर लिखता हूं आइसो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। आइसो ब्यूटाइलिन। ठीक है, यहां पर है हमारे पास में एल्काइन। एल्काइन का व्युत्पन्न एसिटाइलिन है, मतलब एसिटाइलिन व्युत्पन्न है एल्काइन का। तो हम इसे एल्काइन का तो हम इसे लिखते हैं एसिटाइलिन। ठीक है, यहां पर देखो तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है यहां पर एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन। और कितने कार्बन है यहां पर? ये हम इसके साथ में मिथाइल जुड़ा हुआ है तो इसको लिखते हैं मिथाइल एसिटाइलिन। यहां पर ये हो गया हमारा एसिटाइलिन। और कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे डाइमिथाइल। 2 कार्बन के लिए लिखेंगे डाइमिथाइल एसिटाइलिन।
ठीक है, डाइमिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर तक हमने पढ़ लिया है कॉमन नेम, सारा बेसिक यहाँ पर खत्म है, अब डायरेक्ट नेमिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।